लोगों को समाज सेवा करने के लिए संगठन या राजनैतिक पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए बड़ी खबर, नोएडा में समाजसेवी के माध्यम से संस्था द्वारा जरूरतमंद सैकड़ों बच्चों को बांटे गए गर्म स्वेटर। समाजसेवी ब्रह्मपाल सिंह ने समाजसेवियों को लेकर क्या कहा, देखिए पत्रकार राजा मौर्य के साथ। सुप्रीम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैठे हुए हैं नोएडा के सेक्टर 16 नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी। शिव दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को अभी कुछ समय पहले स्वेटर वितरण किए गए थे एक संस्था के माध्यम से। और हमारे साथ में बैठे हुए हैं नोएडा के समाज सेवी ब्रह्मपाल सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कितने जो बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए और क्या क्या कार्य किए गए हैं। जी आपको सुना। मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, इस मंदिर का पूरा नाम जो है सर्व मनोकामना पूर्ण शिव दुर्गा मंदिर है। आज यहाँ नवरत्न फाउंडेशन के द्वारा 250 स्वेटर आज की तारीख में बांटा गया है। इससे पहले भी स्वेटर बांटे गए, 250 स्वेटर इससे पहले बांटे थे। सर्दी को देखते हुए जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं हमारी बस्ती में, उनको जो है स्वेटर दिलवाने का काम जो हमने नोएडा के सभी समाज सेवियों से कहा कि ज़रूरतमंद की जिस तरीके से भी वो मदद करना चाहते हैं, कोई गर्म कपड़ा दे सकता है, रजाई दे सकता है, कोई शॉल दे सकता है, साड़ी दे सकता है, कंबल दे सकता है। जिस तरीके से भी कोई सहयोग करना चाहे वो सहयोग करे। और उसके लिए अगर आपको गरीब आदमी नहीं मिल रहे तो गरीब आदमी से मुलाकात हम कराएंगे। हम अपना नंबर भी देते हैं लोगों को। तो उस कड़ी में जो है हमारे पास 2-3 संस्थाएं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, जैसे नोएडा लोकमंच हुआ, नवरत्न फाउंडेशन हुआ और एक PKC वेलफेयर एसोसिएशन है। ये लोग आगे आकर के काम कर रहे हैं। हम जिस चीज़ को उन्हें बताते हैं, जितना उनसे हो पाता है वो लोग जो है हमारे यहाँ हर तरह का सामान जो है वितरण करते हैं। नवरत्न फाउंडेशन ने हमारे यहाँ जो है महिलाओं को पढ़ाने का काम भी किया। उसके बाद जो है कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया और अभी जो है स्वेटर बंटवाने का काम किया है। नोएडा लोकमंच ने हमारे यहाँ जो है कंबल वितरण कराने का काम किया है। उसके बाद हमारी बस्ती में कुछ लोग ऐसे हैं, इतने ज़रूरतमंद हैं कि जब कोई मर जाता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ जाता है, आपस में चंदा करना पड़ता है। तो नोएडा लोकमंच के जो महासचिव हैं महेश सक्सेना जी, उनके माध्यम से शमशान घाट पर हमको जो है अंतिम निवास में लकड़ी वगैरह फ्री मुहैया करा दी जाती है, जिससे हम उसका जो अंतिम संस्कार कर पाते हैं। ऐसे लोग भी जो है, ऐसे ज़रूरतमंद लोग भी हमारे सेक्टर में मिल जाते हैं। तो इन संस्थाओं का हमें जो है सहयोग प्रदान होता है। ब्रह्मपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो समाज सेवा, लोगों की जो समाज सेवा है उसे करने के लिए आपके मन में विचार कैसे आए? और आपने जो शिव दुर्गा मंदिर के आप संस्थापक हैं और भी आप बहुत समाज सेवा करते हैं, तो कैसे विचार आते हैं? और जो आज के समय में देखा जाए तो जगह जगह, गली गली, घर घर समाज से भी अपने आप को लिखते घूमते हैं, तो क्या वो वाकई में समाज सेवा करते हैं? और समाज सेवा होती क्या है? और समाज सेवा करने के लिए क्या किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए लोगों को, या फिर खुद व्यक्ति कहीं भी रहकर समाज सेवा कर सकता है? क्या विचार है आपके? देखिए, समाज सेवा करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी इंसानियत रखता हो, जो आदमी कुछ करने की क्षमता रखता हो, उसे किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे कोई समाज सेवी संगठन भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके मन में होना चाहिए कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, सेवा भाव से मुझे लोगों का सहयोग करना है, तो वो अपने मन की इच्छा से लोगों का सहयोग कर सकता है। राजनीतिक पार्टियां जो है वो खाली वोट की राजनीति के चक्कर में जो है जाति धर्म में लोगों को बांटने का काम करती है, सेवा नहीं करती है। अभी जैसे मैं जो है आपको बताऊं, जो है मुद्दा हमारे सेक्टर का था। हमारे यहाँ खड़ंजा नहीं था, बहुत हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ के विधायक हैं पंकज जी, जो भाजपा से हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है खरंजा बिछवाया। वो खरंजा ऐसा है कि बरसात में अभी भी पानी भरता है, उस पर कोई मिट्टी नहीं डाला गया, कोई सीमेंट नहीं डाला गया। और खरंजे के साथ साथ
उन्होंने क्या काम किया है, यहाँ अपना एक बोर्ड लगवाया, बनाया खड़ंजा, उसमें नाली भी घुसेड़ दिया कि हमने तो यहाँ पर नाली बनवा दिया, कोई नाली नहीं बनवाई गई। हमारे यहाँ निकलने का एक दरवाजा था, जब दरवाजा ये ईंटें बिछी तो थोड़ा सा वो ऊंचा हो गया, रास्ता ऊंचा हुआ तो लोगों का सिर जो है लगने लग गया दरवाजे से। उसका उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। हम लोगों ने आपस में चंदा करके उस दरवाजे को मेहनत मजदूरी करके वहाँ से ऊपर से हटाया, जो कि हमारा सिर ना लगे। और खुद मैं इस बस्ती का प्रधान भी हूँ, से पिरसोला का। लोग कहते हैं राजनीति उसमें चुनाव तो यहाँ का कोई होता नहीं, लेकिन लोग प्रधान मानते हैं क्योंकि यहाँ के कुछ काम करवाए तो लोग प्रधान कहने लग गए। तो अपना लेटर पैड पे मैंने माननीय विधायक जी के यहाँ जो है लेटर भी दिया है कि हमारा जो खराब हो गया दरवाजा निकलने का, उसकी भी थोड़ी सी मरम्मत करा दे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आज तक विधायक जी ने जो है मुड़ के नहीं देखा। तो आपने इन सब मांगों के लिए जो धरना प्रदर्शन किया था वो कितने समय तक किया था, कितने लोग उसमें शामिल थे? हम तो सदियों से करते आ रहे हैं, जब से मैं इस सेक्टर में आया। इस सेक्टर में मैं 1998 में आया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, और तभी हमने इस कॉलोनी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी रखा था। यहाँ हमने स्कूल बनाया, बिजली के मीटर नहीं थे, बिजली के मीटर लगवाए, राशन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड बनवाए। यहाँ कोई अब पानी की सुविधा नहीं होती थी, लोग सरकारी हैंडपम्प लगवाए। सरकारी अधिकारियों से मिलके धरना प्रदर्शन करके प्यार से जैसे भी हो पाया हम लोगों ने यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हम दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे, अभी ब्रह्मपाल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि समाज सेवा करने के लिए जिनके मन में जज्बा होता है तो उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद व्यक्ति समाज सेवा कर सकता है। ना तो उसे किसी जो लोग कहते हैं कि मुझे समाज सेवा करने के लिए संगठन की आवश्यकता है या राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है, बिल्कुल ही कभी आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति के मन में समाज सेवा करना है, लोगों की मदद करना है, तो उसे इधर उधर न जाकर लोगों की वाकई में जमीनी स्तर पर मदद करें, उसे ही सबसे बड़ी समाज सेवा कही जाती है, जो कि आज के दौर में नहीं की जा रही है। देखा होगा आपने कि समाज सेवी बहुत हैं, वरिष्ठ समाज सेवी बहुत हैं, लेकिन करते क्या है? कुछ भी नहीं। काम के नाम पर कुछ भी नहीं, ना कोई जरूरतमंद की मदद होती है, ना ही जनहित की कोई समस्या उठाई जाती है। लगभग काफी समय से देखा जा रहा है कि जो नोएडा के अगर गांव की बात करूं, नोएडा के गली गली और घर घर में तमाम पार्टियों के पदाधिकारी नेता हैं, लेकिन उन्हें नेताओं को, समाज सेवियों को अपने घर के पास से निकल रही गली और सड़क के टूटी सड़क नहीं दिखाई देती, कीचड़ दिखाई नहीं देता। वो केवल अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि उन्हें समाज सेवा केवल नाम के लिए चाहिए और समाज सेवा करते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्रधान जी ने अभी बताई कि समाज सेवा करने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप निडर होकर जहां कहीं से भी हैं लोगों की मदद कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। तो यही एक समाज सेवा है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।